सीवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट। तो क्वेश्चन है, एक जो पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो उसको क्या नहीं डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्या डिफ्रेंशिएट वो नहीं कर पाएगा। तो वो क्या नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, दैट इज़ डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ एन अगरबत्ती। तो मतलब उसको फ्रेग्रेंस ही नहीं समझ आएगी कि ये जो फ्रेग्रेंस आ रही है या जो स्मेल आ रही है ये किस चीज़ की आ रही है, अगरबत्ती की आ रही है कि परफ्यूम की आ रही है। तो ये वाला है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोल्ड होता है उस टाइम जो म्यूकस होता है नेसल पैसेज में, नाक के अंदर, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तभी तो ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, उस टाइम हम सीसड़ी करते हैं। तो कोल्ड के टाइम क्या होता है कि जो म्यूकस है नेसल पैसेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसके कारण जो अडोर मॉलिक्यूल्स है, जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स है, जो फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स तक नहीं पहुंच पाते। अगेन, जब कोल्ड होता है तो जो म्यूकस है नेसल पैसेज नाक के अंदर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, और मोटा हो जाने के कारण जो अडोर मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रेग्रेंस लेकर कैरी कर रहे हैं वो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसीवर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो होते हैं जो स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब जब वो रिसीव ही नहीं कर पा रहे तो ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। जब ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा कि ये किस चीज़ की अडोर है, तो वो कहाँ से वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये स्मेल परफ्यूम की है या फिर किसकी है, अगरबत्ती की है। सो ड्यूरिंग द कोल्ड म्यूकस इन नेसल पैसेज बिकम्स टू थिक। तो ठंड में हो गया हमारा कोल्ड में म्यूकस मोटा, सो दैट अडोर मॉलिक्यूल्स कांट रीच द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। तो जो आपके अडोर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी टारगेट साइट रिसेप्टर सेल्स पर नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण जो ब्रेन है उसको कोई सिग्नल नहीं पहुंचा। जब सिग्नल नहीं पहुंचा तो वो कहाँ से डिफ्रेंशिएट करेगा कि भाई ये अगरबत्ती है या फिर क्या है, परफ्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म होता है शॉर्ट हाइटेड। ओके, तो जो ड्वार्फिज्म है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? जो ड्वार्फिज्म है वो रिजल्ट है ड्यू टू लेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सेक्रेशन के कारण ही हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर वो प्रॉपर या एग्जैक्ट अमाउंट में ना रिलीज हो, लेस हो, तो ड्वार्फिज्म होता है शॉर्ट हाइट। अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए चाइल्डहुड में तो उससे होता है गिग्नेटिज्म। गिग्नेटिज्म मीन्स बंदा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आपने काफ़ी सारे पर्सन्स देखे होंगे जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आते हैं या फिर कहीं और, जिनकी हाइट 7 फीट होती है, 7'2" होती है, जैसे द ग्रेट खली, वो वाले। तो इस अकॉर्डिंग आएंगे। सो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज गॉइटर। जो थायरॉक्सिन की कमी होती है वो गॉइटर के कारण होती है। सो एड्रीनलिन इज सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। सो ये जो एड्रीनलाइन है ये क्या होता है, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में सेक्रेट किया जाता है, okay, all the time, but secreted in large amount to prepare our body for the action during the flight or fight। एक बार फिर से करते हैं। ड्वार्फिज्म जो होता है वो किस कारण होता है, जब सेक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की काफ़ी कम। गिग्नेटिज्म कब होता है, जब एक्सेसिव सेक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो कौन सा डिसीज होता है, गॉइटर। उसके बाद एड्रीनलाइन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी हर टाइम थोड़ा 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 करके रिलीज करती रहती है। बट वो जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करती है तो हमारी बॉडी को वो प्रिपेयर करती है किसी फाइट के लिए, किसी डर के लिए, हमें ब्रेव बनाने के लिए। तो वो होता है एड्रीनलाइन हार्मोन। ओके, तो ये तो हो गया हार्मोन्स का ग्रुप। अब उसकी तरफ चलते हैं, दूसरा वाला, ये वाला। इसमें क्या है कि जो हार्मोन्स मेल्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उनको द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हार्मोन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मेल सेक्स हार्मोन है, और ये क्या करता है, मेल्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये एसेस्ट्री सेक्स हार्मोन होता है, उसको भी रेगुलेट करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। जैसे जो बॉयज़ है उनमें माउस्टेच का आना, बियर्ड का आना, तो ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी इन मेल्स। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या करेगा, एसेस्ट्री सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करेगा। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स वो चेंजेस जो बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के टाइम होते हैं, इसलिए ये इंक्रीज करता है फर्टिलिटी इन मेल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जो टेस्टिस हैं ये मेल्स में होता है, ओनली इन मेल्स, ये ग्लैंड है तो ये मेल्स में होता है। इससे एक हार्मोन होता है
टेस्टोस्टेरोन वो सेक्रेट किया जाता है टेस्टिस के द्वारा। और इसका क्या फंक्शन है इस हार्मोन का? अगेन, टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक मेल सेक्स हार्मोन है जो इंक्रीज करता है फर्टिलिटी और जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स है मेल के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्लैंड कौन सा है? टेस्टिस, जो मेल के अंदर होता है वो सेक्रेट करता है। हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। और ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स की, मेल फीचर्स की, डीप वॉइस एक्सेट्रा। और ये प्यूबर्टी के साथ क्या है? एसोसिएटेड है। उसके बाद अगला ग्लैंड क्या है? ओवेरी। ओवेरी क्या होता है? ये सिर्फ फीमेल्स में होता है ग्लैंड, ओके। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का सेम काम वही है जो टेस्टोस्टेरोन का था मेल्स के अंदर। मींस एस्ट्रोजन क्या करता है? ये फीमेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है और उनके अंदर जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होती है प्यूबर्टी के टाइम, जैसे सॉफ्ट स्किन और भी जो चेंजेस होते हैं वो सब इसी के कारण होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और साथ में यूट्रस को ही प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। सो याद रखना, प्रोजेस्टेरोन जैसे कि आप छोटे बच्चे होते हो, आपके फादर या आपके मदर आपको स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह ये भी एक केयर टेकर है। प्रोजेस्टेरोन ये किसका है? केयर टेकर यूट्रस का। तो ये यूट्रस को क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और बाद में प्रेगनेंसी के लिए भी यही प्रिपेयर करेगा। एस्ट्रोजन क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स फीमेल के अंदर और टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर। उल्टा पुल्टा मत कर देना, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल हार्मोन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आयोडीन क्या है? वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन के लिए। देखो, जो थायरॉक्सिन है अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? गॉइटर, ओके। गॉइटर होगा तो इसलिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको बोला जाता है खाइए टाटा सॉल्ट जिसमें है आयोडीन। आपके दांतों में नमक है, उस आयोडीन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर ना हो तो क्या होता है? गॉइटर का डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डॉक्टर है, उसने एडवाइस किया है एक पेशेंट को कि उसको इंजेक्ट करना है इंसुलिन का इंजेक्शन। क्यों कहा करना है? क्योंकि उसके अंदर हाई शुगर लेवल है ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई हो जाता है उस टाइम क्या किया जाता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है पढ़ते हैं। एक पर्सन जिसको हाई शुगर लेवल है उसके ब्लड के अंदर, मीन्स उसके ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो गया है? ज़्यादा, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसको क्या हुआ है? डायबिटीज़। तो वो बंदा डायबिटीज़ से क्या है? सफ़र कर रहा है, वो डायबिटिक है। सो ऐसे पर्सन को एडवाइस किया जाता है कि वो लेस शुगर ले अपनी डाइट में, अपना वेट को रिड्यूस करे और डेली एक्सरसाइज करे, ओके। और जिस बंदे को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो, बहुत ज़्यादा हाई शुगर लेवल हो, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो बॉडी के अंदर, उसे इंजेक्शंस के थ्रू ट्रीट किया जाता है। मीन्स उसको इंजेक्शन इंसुलिन के दिए जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी इंसुलिन को हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जब इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं होता है बॉडी के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुँचाने के लिए, तो वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर रहेगा। जब ब्लड के अंदर रहेगा तो क्या होगा? शुगर का लेवल राइज। नेक्स्ट, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। दो न्यूरॉन्स, उनके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। सेल जंक्शन, जंक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स। सेल जंक्शन होता है जो दो नेबरिंग सेल्स के बीच में गैप होता है। उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मीन्स नर्वस सिस्टम को जो मस्कुलर सिस्टम के साथ जोड़ता है। जो नर्वस सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम के साथ जोड़ता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है? ये नेबरिंग सेल्स के बीच में होता है और जो जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच उसको कहते हैं सिनेप्स। न्यूरॉन्स के बीच के गैप को बोलते हैं सिनेप्स। सेल जंक्शन होता है दो नेबरिंग सेल्स के बीच का गैप। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? वो जोड़ता है, देखो वर्ड में ही है, न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, मस्कुलर मीन्स मस्कुलर सिस्टम। सो जो नर्वस और मस्कुलर सिस्टम को जोड़ता है उसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्लैंड अनपेयर्ड है।
पेयर्ड मतलब 2 के ग्रुप में है, और कौन सा अनपेयर्ड है, अकेला। एड्रीनल, पिट्यूटरी, टेस्टिस, ओवरी। चलो जानते हैं। सबसे पहले एड्रीनल। एड्रीनल क्या होता है, आपकी जो दोनों किडनीज है उसके ऊपर ये ग्लैंड होता है। देर आर 2 एड्रीनल ग्लैंड्स, 1 ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। हर एक किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड होगा। दैट मेक्स 2 एड्रीनल हॉर्मोन्स। तो वो 2 एड्रीनल हॉर्मोन्स बनाएंगे। दो किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, उन्होंने 2 एड्रीनल हार्मोन बनाए, तो ये तो हो गया पेयर। उसके बाद टेस्टिस। टेस्टिस भी एक पेयर्ड ग्लैंड है, ये मेल्स में होता है और मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये भी पेयर्ड ग्लैंड है। उसके बाद आ गया पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बिल्कुल ही आपके ब्रेन के नीचे होता है, बिल्कुल ही ज़्यादा नीचे भी नहीं, मतलब ब्रेन के एकदम एंडिंग पॉइंट पे होता है, और ये अनपेयर्ड होता है, अकेला। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी सारे हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर सेक्रेट करता है। नेक्स्ट है ओवेरीज। ओवेरीज भी एक पेयर्ड ग्लैंड है, ये फीमेल में होता है और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स को क्या करता है, सेक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूला। मेड्यूला हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को। बाकी जो पार्ट है हिंड ब्रेन के उनको सेरेब्लम और पोन्स कहते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। आंसर है मेड्यूला।